हम एक संदेश श्रृंखला के बारे में ध्यान कर रहे हैं कि हम महान काम कैसे कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पैरों से महान चीजों की उम्मीद कर सकते हैं। हमने मरिया और मार्था के बारे में अध्ययन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर सीखने के बारे में सोचा। जहां मार्था बहुत काम करने के लिए बहुत बोझ था, लेकिन मरिया प्रभु के पैरों पर बैठी और सुनती और अपने वचन के अधिकार से सीखती थी। हमने इस बारे में सोचा कि कैसे एक पापी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों की उपासना की जो उसके लिए था, उसने अत्यधिक प्रेम के साथ किया और वह आशीर्वाद दिया गया कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा, उसके जीवन पर क्षमा भेजा और वह शांति के साथ घर जा सकी। हम प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर प्रार्थना करने के बारे में सोचते थे, जहां लोग विभिन्न चीजों के लिए प्रार्थना करते थे और यीशु मसीह ने उन्हें सब कुछ प्रदान किया। पिछले हफ्ते हमने भगवान यीशु मसीह के पैरों पर धन्यवाद देने के बारे में सोचा, जहां 10 कुष्ठ रोगियों में से एक ही वापस आया और धन्यवाद दिया। जैसा कि हम आज इस विशेष उपदेश श्रृंखला को समाप्त करते हैं, हम ध्यान करने जा रहे हैं यीशु मसीह के पैरों पर जीत नामक एक शीर्षक के बारे में ध्यान करें। प्रभु यीशु मसीह, उसके पैर न केवल सभी उपासना, सभी प्रार्थना, सभी धन्यवाद और सभी प्रेम के योग्य हैं जो हम उसके लिए कर सकते हैं, सभी सीखने के योग्य हैं, बल्कि यह वह स्थान भी है जहां हम अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं। हम सोच रहे हो हम भगवान यीशु मसीह के पैरों में जीत कैसे पाएंगे? मैं समझाता हूं। यदि आप देखते हैं, यदि आप अपनी बाइबल को उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 22 और 23 में बदल देते हैं तो मुझे क्षमा करें। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 पर वापस जाते हैं तो हम सबसे पहले भविष्यवाणी देखते हैं। यदि आप चाहें भगवान यीशु मसीह के बारे में जो उत्पत्ति की पुस्तक में पूरे शास्त्रों में कार्य किया गया है, जैसा कि हम उत्पत्ति 3:15 में पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे और उस स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच दुश्मनी डालूंगा। वह तुम्हारे सिर को चोट देगा और तुम उसकी एड़ी को चोट देंगे। यदि आप पढ़ते हैं कि अंग्रेजी शास्त्रों में यह कहता है कि वह बड़े अक्षर हैं और उसके पैर H बड़े अक्षर हैं। हम देखते हैं कि सांप और स्त्री के वंश के बीच शत्रुता है। बाइबल यही कहती है और बाइबल यहां वादा करती है कि महिला का वंश प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु भगवान हम सभी जानते हैं। इस कहानी के बारे में सब कुछ मानव जाति का निर्माण हुआ था। आदम और ईव को एदन के बगीचे में रखा गया था और भगवान ने कहा कि आप एदन के इस बगीचे में जो कुछ भी चाहते हो वह हो सकता है, लेकिन फिर बगीचे के बीच में अच्छे और बुरे ज्ञान के इस विशेष पेड़ को मत छुओ। और जब मानव जाति प्रभु के वचन की आज्ञाकारी होने से दूर हो गई और शैतान द्वारा धोखा दिया गया तो उन्हें प्रभु के सामने से निष्कासित कर दिया गया। वे परमेश्वर की उपस्थिति खो गए और उन्हें एदन के बगीचे से दूर भेज दिया गया। उस समय परमेश्वर ने मानव जाति के लिए जीत का दिन बनाने का वादा किया। हल्लेलूया प्रभु को। हम सब इस बिंदु पर उस गिरे हुए आत्म में हैं। हम सब पापी बन गए हैं क्योंकि एक आदमी के पाप से पाप दुनिया में आया है। बाइबल कहती है कि उसी तरह से एक आदमी यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से धार्मिकता होगी। और यहोवा यीशु मसीह का उद्देश्य इस संसार में आया उस दुश्मन के काम को समाप्त करना था जिसने मानव जाति को धोखा दिया, जो चोरी करने, मारने और विनाश करने के लिए आता था। यदि आप ईदन के देवता में देखते हैं तो उस समय 3 विशेष चीजें होनी चाहिए कि भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा करने का फैसला किया। सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 22 और 23 में प्रभु ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मानव इस गिरने वाली स्थिति में हमेशा के लिए जीवित रहे। यही यहोवा ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार बनाया। मेरा मानना है कि मूल मनुष्य जिसने आदम और ईव को बनाया है वे हमेशा के लिए जीवित रहते, ईश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन होते, अगर वे उसी छवि में होते जिस पर ईश्वर ने उन्हें बनाया था। क्योंकि उसकी अपनी छवि, वह एक देवता है जो सदा के लिए है। ईश्वर ने मनुष्य को अनंत बनाया, उसके साथ रहने के लिए। स्वर्गदूतों को शाश्वत जीव के रूप में बनाया है, वे नहीं मरते। आप इसे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया जो मर जाएगा? ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। पाप के कारण मानव जाति ने मृत्यु को आमंत्रित किया, जिससे प्रभु की उपस्थिति का निर्वासन हुआ। आत्मा में मृत्यु तभी हुई जब उन्होंने पवित्र आत्मा और प्रभु परमेश्वर से संबंध खो दिया और अंततः शारीरिक मौत आई थी। भगवान ने कहा कि यह पतने के स्वभाव के कारण है। मैं नहीं चाहता कि वह इस स्थिति में जीवित रहे। स्वर्गदूत परमेश्वर के दिल को नहीं समझते, वे पवित्र आत्मा से नहीं जुड़े हैं। मानव को ईश्वर के दिल से जुड़ने के लिए बनाया गया था। भगवान ने हमारे जीवन में आत्मा रखी। जानवरों में भावनाएं और इच्छा होती हैं, वे काम कर सकते हैं, वे जीवित हैं, परंतु उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है जो पश्चाताप कर सके।
उनके अंदर एक ऐसी आत्मा है जिसके माध्यम से पवित्र आत्मा उनसे बात कर सकती है। जब परमेश्वर ने सृजन किया तो उसने अपनी आत्मा हम पर रखी ताकि हम उससे बात कर सकें, पवित्र आत्मा से जुड़ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं कि प्रभु का हमारे लिए क्या उद्देश्य है। पाप के कारण मनुष्य ने ईश्वर के साथ संबंध खो दिया और भगवान ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि वह उस गिरने वाली स्थिति में हमेशा के लिए जीवित रहे। कल्पना करो, हम दयनीय स्थिति में हैं, प्रभु की उपस्थिति में संपर्क में नहीं आते, लेकिन हम हमेशा के लिए जीवित हैं। इसलिए यहोवा ने कहा कि मुझे उसे इस बगीचे से दूर भेजना चाहिए और मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अनंत जीवन के पेड़ का न खाएं। मैं चाहता हूं कि वह वहां से न खाए और अपने गिरे हुए पापों में हमेशा के लिए जीवित रहे। परमेश्वर ने योजना बनाई कि हम उसके साथ अनंत जीवन में आएं और उसके लिए हमेशा जीवित रहें। जब हम लौटते और प्रकाशवादियों की पुस्तक पढ़ते, जॉन को स्वर्ग में हो रही चीजों का खुलासा किया गया। शहर के बीच में नए शहर, नया यरूशलेम और नदियों के किनारे जीवन के पेड़ थे। परमेश्वर ने मानव को अनंत जीवन में रहने के लिए पुनर्स्थापित किया और उस अनंत काल में भाग लेने में सक्षम किया जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वह वादा जो उसने निर्वासन के दिन किया था कि मैं उसे बदलूंगा और वापस लाऊंगा ताकि वह शाश्वत अस्तित्व में फिर से जी सके। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा कि अब मनुष्य के जीवन पर पाप है, उस पाप को दूर करना होगा, पाप को खून बहाने से हटाना होगा। यही तरीका है। इब्रानियों 9:22 कहता है कि खून बहाने के बिना पापों की छूट नहीं हो सकती। मनुष्य द्वारा किए गए पाप को दूर करना चाहिए और उसका भुगतान करना चाहिए। इसके लिए कीमत चुकानी होगी। और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने बेटे को उस सजा को लेकर क्रूस पर मरने के लिए भेजूंगा ताकि यह कीमत चुकाई जा सके। और एक के रूप में उस दिन क्या होने वाला है, एक संकेत के रूप में ईश्वर ने एक जानवर का वध किया था। हमें नहीं पता कि यह किस तरह का जानवर था। भगवान ने एक जानवर का वध किया, उस समय खून बहाया गया, उसके राजा को ले लिया गया और उस त्वचा के देवता ने उस दिन शर्म और नग्नता को ढंकने के लिए ट्यूनिक्स बनाए। उसके आत्मधार्मिकता उसके पैरों की जगह ले। यह दूसरी बात थी जो भगवान ने कहा था कि यह होने वाला है। तीसरी बात, ईश्वर कहता है कि शैतान के कार्यों का अंत होना चाहिए। उसे वापस आकर मानव जाति को फिर से धोखा नहीं देना चाहिए। मुझे उसे नष्ट करना पड़ा, मुझे उसका सिर नष्ट करना पड़ा। और यही यह वादा है जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर पड़ता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे और स्त्री के वंश के बीच दुश्मनी डालूंगा और तुम उसकी एड़ी को चोट देंगे और वह तुम्हारे सिर को चोट देगा। वह कमांडर था, वह वादा जो परमेश्वर ने वादा किया था, मसीहा जो आएगा ताकि वह चोट आएगा, वह नष्ट करेगा, वह शैतान का सिर तोड़ देगा ताकि आप और मैं विजयी हो सकें। आज प्रभु हमसे कहते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पैरों पर आते हैं, उसकी उपासना करते हैं, सीखते हैं, प्यार करते हैं और धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे पास जीत का इंतजार है उसके पैरों में। जब हम उसके साथ चलते हैं और जब हम उसके पैरों पर होते हैं तो उसके पैर हमें दुश्मन की सारी शक्ति से छुड़ाते हैं। मैं 4 चीज़ों पर बहुत जल्दी से छूना चाहता हूं। इस बारे में सोचना चाहता हूं कि हम प्रार्थना करने से पहले भगवान यीशु मसीह के पैरों में यह जीत हमारे लिए कैसे अर्जित की जा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह वादा है कि उत्पत्ति 3:15 में प्रभु यीशु मसीह की एड़ी की गर्मी से दुश्मन दुनिया नष्ट हो जाएगी। यीशु ने कहा कि जब पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 8, जब वह विशेष आयत वहां दी जा रही है तो आप पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 8 देखते हैं। उसका दूसरा भाग इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट किया गया था कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह क्या है, इसका वास्तव में क्या मतलब है। यीशु मसीह एक अनूठे तरीके से पैदा हुआ था। वह पुरुष और महिला के मिलन के कारण नहीं पैदा हुआ, वह नहीं था और उसे योसेफ के वंश के रूप में नहीं बुलाया जा सकता, उसे जोसेफ का वंश नहीं कहा जा सकता। उसे कुंवारी जन्म दिया गया था। और अक्सर मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग यह सोचने के लिए रुक गए हैं कि यीशु कुंवारी से क्यों पैदा होना चाहिए, उसे क्यों नहीं दिया। आप जानते हैं कि भगवान ने कई अन्य भविष्यद्वक्ताओं का इस्तेमाल किया है। भगवान के कई पुरुषों जो स्वाभाविक रूप से पैदा हुए हैं, भगवान ने जॉन बपतिस्मा ने का इस्तेमाल किया।
वह एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा हुआ था, परंतु वह प्रभु के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था जिससे रास्ता खोला जा सके और यही प्रभु यीशु मसीह के रास्ते की घोषणा की जा सके। एलियाह के बारे में कैसे एलियाह वे सभी प्राकृतिक माता पिता के लिए पैदा हुए थे। हावर्ड, मूसा वह प्राकृतिक माता पिता के लिए पैदा हुआ था, फिर भी वे सभी का उपयोग किया गया था। तो ईश्वर यीशु मसीह के लिए एक ही चीज कैसे नहीं चुनता? प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी जन्म का एकमात्र कारण यह है कि वह एक स्त्री का वंश होना चाहिए, केवल एक स्त्री का वंश होना चाहिए। और यही कारण है कि भगवान ने मैरी को चुना। एक पूर्ण और शुद्धता, पवित्र बर्तन को शुद्ध करो। उसने कहा कि एक पुत्र होगा जो तेरे गर्भ से पैदा होगा। और वह सोच रही थी, उसने कहा कि मैं कैसे जान सकता हूं क्योंकि मैं किसी आदमी से शादी नहीं करती हूं। परंतु तब स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी और इसीलिए तुम्हारे कमरे से जो कुछ निकलता है उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा, भगवान का पुत्र। कई बार कई लोग इस बारे में भ्रमित होते हैं कि जब हम कहते हैं कि वह भगवान का बेटा है, लोग सोचते हैं कि वह भगवान नहीं है, वह खुद भगवान नहीं है, परंतु यह परमेश्वर का अवतार है जो आया, जिसने एक औरत के कुंवारी गर्भ में पैदा होने का फैसला किया केवल एक उद्देश्य के लिए, क्योंकि शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, क्योंकि यही प्रभु का वादा था कि मैं तुम्हारे और उसके वंश, स्त्री के वंश के बीच दुश्मनी को पार करूंगा। और जैसा कि यीशु मसीह कुंवारी पक्षियों में पैदा हुआ था, जैसा कि वह प्रकट हुआ था, यह स्पष्ट था कि दुश्मन की शक्ति उसके द्वारा तोड़ दी जानी चाहिए। और यह वह बड़ी खुशी है जो हमें क्रिसमस मनाते समय, क्रिसमस से गुजरते समय, जैसा कि हम समझते हैं कि इस दुनिया में यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था। वह हमारे जीवन में शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए इस दुनिया में आया था। हम विजयी हो सकते हैं, हम केवल इस कृपा के कारण ही प्रभु का आभार बन सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम नए वसीयत के विश्वासी हैं, हमारे पास अभिशाप नहीं है, हमारे पास नए वसीयत के विश्वासी हैं। हम ऐसा नहीं करते। वह आदि हम हमेशा, यह सब तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे होते हैं, जब हमने उसे विश्वास से अपने जीवन में स्वीकार किया है, ताकि वह हमारे जीवन में शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। कुंवारी जन्म प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति पहला संकेत है कि यीशु मसीह शैतान के कार्यों को नष्ट कर देगा जब वह इस दुनिया में आया था। दूसरी बात, जब हम उस पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मंत्रालय, हाँ वह पैदा हुआ था, वह स्त्री के वंश के रूप में प्रकट हुआ था। और फिर उसके मंत्रालय का क्या हुआ? यदि आप उस चिन्ह को देखते हैं तो अध्याय 1 आयत 29, एक आयत में यीशु के मंत्रालय के बारे में बात करता है। यह साफ साबित करता है कि यीशु के बनने के बाद वह सेवा में आए क्या करते हैं। मार्क ने यीशु के जन्म या कुछ और के बारे में ज्यादा प्रस्तावना नहीं की। वह सीधे प्रभु यीशु मसीह के सेवा में कूद गया और यह कहता था, और वह सारी गलील के आराधनालय में उपदेश दे रहा था और राक्षसों को निकाल रहा था। यदि आप इस बारे में सोचते हैं तो आप जानते हैं कि वह प्रचार कर रहा था और वह राक्षसों को निकाल रहा था। इसलिए यह हो गया। यदि आप इसे देखते हैं तो शैतान के कार्यों का विनाश प्रभु यीशु के मंत्रालय का एक स्वाभाविक हिस्सा था। वह जहां भी गया वह राक्षसों को निकाल देता है। इससे पहले यदि आप वापस जाते हैं तो मैं यह देखना चाहता था कि क्या पुराने वसीयत में कोई जगह है जहां कोई भविष्यद्वक्ता या किसी व्यक्ति ने किसी राक्षस को निकाल दिया है जिसे प्रभु ने इस्तेमाल किया था। मैं कुछ नहीं पा रहा जहां किसी को राक्षस से छुटकारा मिला था, क्योंकि यह वह मंत्रालय था जो प्रभु अपने पुत्र यीशु मसीह के जन्म से करने जा रहा था जब वह मंत्रालय में आया। वास्तव में हम देखते हैं कि लूका अध्याय 4 और 33 से 36 में हम एक घटना देखते हैं जहां एक विशिष्ट घटना प्रभु के वचन में वर्णित की जा रही थी। एक आदमी था जो राक्षसों के साथ आराधनालय में एक अशुद्ध आत्मा के साथ आराधनाथ था। वह आराधनालय में था, वह चर्च में, आराधनालय में, प्रार्थना के स्थान में, प्रार्थना के घर में आया जैसा कि यीशु ने उस स्थान को बुलाया और वह अंदर था। फिर भी वह दानव के कब्जे में था। हाँ, फिर भी वह राक्षस के कब्जे में था। और उस समय यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। और बाइबल कहती है कि जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने चिल्लाया, उसने कहा, ओ इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? और यही है, हे परमेश्वर का पुत्र, क्या तू हमें यातना देने के लिए समय से पहले आया है? यही दुष्ट आत्माएं उस आदमी से चिल्लाती थीं जो शैतान के कब्जे में था। परंतु बाइबल कहती है कि यीशु ने शैतान को डांटकर कहा कि वह चुप रहो और उसके पास से बाहर आओ। और जब राक्षस ने उसे धुंध में फेंक दिया तो वह सुरक्षित निकला। और फिर बाइबल कुछ कहती है जो हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तब वे सब हैरान हो गए जब वे आपस में बोलते थे, ये कहते हुए कि यह क्या शब्द है, क्योंकि वह अधिकार और शक्ति से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे प्रभु के पास निकल जाते हैं।
आप सोचते हैं यहां यीशु ने दुनिया की शक्ति दिखाई, हम एक ऐसी दुनिया जारी कर सकते हैं जो लोगों को बचाने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि वहां प्रभु के पैरों में वह बचाता है। यही शैतान का काम नष्ट हो रहा है। यही कारण है कि यीशु मसीह प्रकट हुआ। यह सिर्फ एक घटना थी जहां यीशु मसीह ने हमें राक्षस डाला, जहां वह एक अशुद्ध राक्षस के कब्जे में था। लेकिन लूका अध्याय 11 आयतों 14 से 15 में हम देखते हैं कि एक आदमी बहरा था। यीशु ने पहचान ली और उसने समस्या का मूल कारण निदान किया, न कि शारीरिक कमजोरी, न ही शारीरिक बीमारी या किसी भी प्रकार की बीमारी के रूप में। लेकिन उसने पहचान ली कि उसके अंदर एक राक्षस है जिसने उसके मुंह को बांध दिया था। उसने उसे बुलाया, उसने राक्षस को निकाल दिया और राक्षस को निकाल दिया गया और गूंगा आदमी बोल सकता था। हल्लेलूया, प्रभु से बात करता है। एक और समय में एक औरत थी जो आराधनालय में थी और वह बूढ़ी और झुक गई थी। वह उसे बिल्कुल भी नहीं उठा पाई थी। 18 साल तक वह ऐसी थी। हर किसी ने सोचा कि वह अपनी बुढ़ापे के कारण ऐसी थी, लेकिन यीशु ने उसे देखा और समस्या को राक्षसों के कब्जे के रूप में निदान किया और उसने तुरंत राक्षसों को बाहर निकाल दिया और वह आगे आने में सक्षम थी, सीधे ऊपर और प्रभु की महिमा करती थी। यही कारण है कि यीशु मसीह को प्रकट किया गया था, ताकि राक्षसों को बाहर निकाल दिया जा सके, ताकि जो राक्षसों की शक्ति से उत्पीड़ित हैं उनका मुक्ति हो सके। यही कारण है कि यीशु इस दुनिया में आया है। हम फिनिसिया राज्य से इस महिला की कहानी जानते हैं जो भगवान से कहने आई कि मेरी बेटी को राक्षस से मुक्त करो। यीशु ने कहा, पहले बच्चों को संतुष्ट करो, पर वह कहती है मेरे लिए मेज से टुकड़े गिरना पर्याप्त है। उसकी प्रसिद्धि उसके मंत्रालय के कारण फैली थी और उन्होंने उसे शैतानी उत्पीड़न से मुक्त करने का अधिकार माना। यीशु ने कहा, तुम घर जा सकती हो और तुम्हारी बेटी तब से अच्छी है। मैं इतने सारे स्थान देखता हूं कि आप उससे बाहर हो सकते हैं। यीशु ने 7 राक्षसों को निकाल दिया, आप देखते हैं। इसलिए यही प्रभु यीशु मसीह का काम है, ताकि शैतान के काम को समाप्त किया जा सके। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पैरों में होने का इतना सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कि हमें उसकी सुरक्षा प्राप्त होती है, ताकि हम दुश्मन से प्रभावित न हो। हम प्रभावित नहीं हैं, हम शैतान द्वारा अत्याचार नहीं किए जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर हैं, प्रभु के पैरों पर हैं। यही प्रभु का काम है जो हमारे जीवन में दुश्मन की शक्ति को नष्ट करता है। उन सब का चरम है। यदि आप उस पर देखते हैं तो एक आदमी था जो सभाओं की भूमि में गलील के समुद्र के दूसरी तरफ था, और यीशु नाव पर आया, और जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो वहां था, और बाइबल उसकी स्थिति का वर्णन करता है, वह कभी घर पर नहीं रह रहा था। उसे कब्र के बीच समय बिताने के लिए घरों से बाहर निकाला जाएगा। वह खुद को काट देता था, यहां तक कि उसे चेंजियां बांधी गई थीं, उसे रोक नहीं पाया। वह उन्हें काट देता और भाग जाता। और जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने चिल्लाया और कहा, हे परमेश्वर का पुत्र, हमारे साथ क्या करना है? और जब वे रोने लगे और यीशु ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसने कहा कि क्योंकि हम बहुत हैं, मेरा नाम लियन है। एक सेना, एक रोमन सेना इकाई है जिसमें 3000 से 6000 सैनिक थे, और उन दिनों यही जिसे लियन कहा जाता था। इस आदमी को इतने अलग अलग राक्षसों ने कब्जे में रखा था। वे उसे चला रहे थे और हर तरह की चीजें कर रहे थे। वह उसे रोजाना इतने सारे तरीकों से निराश करता था। प्रिय, यीशु ने केवल एक शब्द किया था। उन्होंने पूछा, क्या आप हमें निकालने जा रहे हैं? अगर हां तो हमें सुअरों में भेज दें। यही उनके पास था। उन्होंने यीशु से प्रार्थना की और यीशु ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। और जब उन्हें निकाल दिया गया तो वे सब बाहर आए। वे सुअरों के इस बड़े झुंड में चले गए। वे सभी सीधे पानी में भाग गए। वे पानी में गिर गए और डूब गए, और लोगों ने देखा कि वे सभी बहुत डर गए थे। यही प्रभु की शक्ति है जो हमारे सारे जीवन में दानव उत्पीड़न को समाप्त कर सकती है। ओह, भगवान यीशु मसीह के पैरों में होना कितना खुशी की बात है। परंतु यह कितना आनंद है कि हमें यह विश्वास हो सकता है कि दुश्मन हमें छूने नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त से ढके हुए हैं। लेकिन यह कितना खुशी की बात है कि हमें यह सौभाग्य मिला कि हम उसके साथ चल पाएंगे, और ये जानते हैं कि उसके पैरों पर मुक्ति है, उसके पैरों में आज़ादी है, उसके पैरों पर हमारे लिए सुरक्षा है, कि हम दुश्मन की शक्ति से बचाए जाते हैं जो हमेशा हम पर हमला करने की कोशिश करता है। किसी के साथ भी शैतान का उत्पीड़न हो सकता है। मैंने कई जगहों को देखा है जो दानव संसाधित हैं। जो लोग चर्च में हैं, आप सोचते हैं कि ओह, मैं चर्च में हूं, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन केवल अगर आप प्रभु के पैरों में हैं, केवल अगर आप यीशु मसीह के रक्त से संरक्षित हैं, कि आप संरक्षित हैं, कि मैं संरक्षित हूं,
हर दिन सुबह तुम्हें यह कहना पड़ता था कि हे प्रभु, हे यीशु के नाम से मैं शत्रु की हर शक्ति को निर्वासित करने और बाधित करने की आज्ञा देता हूं। हे भगवान, जब हम इस तरह प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान के पैरों में जो हमारे लिए जीत है वह हमारी आध्यात्मिक जीत है। इसलिए हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति स्त्री की सीट पर थी, क्योंकि परमेश्वर लोगों को उद्धार भेजना चाहता था। प्रभु यीशु का सेवा उन लोगों में से था जिन्हें राक्षसों से संसाधित किया जाता है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति प्रदर्शित की, क्योंकि वह जहां भी गया वह राक्षसों को निकाल दिया। तीसरा, हम देखते हैं कि जब वह क्रॉस पर चला गया, क्रॉस पर कुछ हुआ था। क्रूस पर उसने शैतान की हर शक्ति को जीत दी, और केवल इसी वजह से, क्रूस पर परमेश्वर की कृपा के कारण कि आप और मैं संरक्षित हैं। कुलुसियों 2:15 में देखते हैं कि उसने राज्यपालों और शक्तियों को निरस्त्रित किया, उनका सार्वजनिक रूप से दृश्य बनाया और विजय प्राप्त की। जब यीशु मसीह क्रूस पर नाखून लगाया गया तो उसने आध्यात्मिक युद्ध किया। दुश्मन को पता नहीं था कि उसके पैर छेद गए थे और क्या हो रहा था। उसने सोचा कि उसने ईश्वर के पुत्र को समाप्त कर दिया है, वह यही सोच रहा था। परंतु क्रूस पर बहे हुए खून के कारण, यीशु मसीह के खून के कारण जो उसके पैरों से आया है, तुम और मैं बचाए गए हैं, और दुश्मन की शक्ति किसी भी चीज के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हो गई है। यीशु उसे जीत पाने में सक्षम था और वह मृत्यु पर शक्ति रखने में सक्षम था, और यही वही वादा है जो आपके और मेरे पास है। मैं कहूंगा कि यीशु मसीह उन लोगों का पहला फल है जो पुनर्जीवित होते हैं। वह दिन आने वाला है जब आप और मैं उसी तरह पुनरुत्थान लेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से जीत हासिल करेंगे। जब यीशु था तो वह क्या करता था? वह क्रूस पर चढ़ा गया और उसने अपनी आत्मा को पिता देवता के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। बाइबल कहती है कि उस आत्मा में वह वस्तुओं के पास गया, वह सबसे गहरे नरक में गया, और उसने उन आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार किया जो दास्ता में थे, जो गड्ढे में रखे गए थे। यह कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर अनुग्रह दिया है कि वे उन लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें जो आज्ञा दी जाने से पहले मर गए थे और अंतिम न्याय होने से पहले मर गए। जो लोग मौजक आज्ञाओं के अधीन रहते हैं, उन्हें आज्ञाओं के अनुसार न्याय किया जाएगा, चाहे वे उसके अनुसार चल रहे हों। नए वाचन में चल रहे हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास के अनुसार न्याय किए जाएंगे, जो हमने प्रभु यीशु मसीह और क्रूस पर रखा था। लेकिन जो लोग नूह के दिनों में पहले थे, उनका क्या हुआ? वे मर गए, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें दंडित किया। वे सब मर गए। उनकी आत्मा का क्या होता है? यीशु उस आत्मा में क्रूस पर चढ़ाया गया और उन आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार किया जो नूह के समय में अवज्ञा थे, ताकि उन्हें पश्चाताप करने का अवसर भी दिया जा सके। शैतान पर उसकी शक्ति के कारण और शत्रु पर उसकी शक्ति के कारण वह जाकर नरक में चला और फिर लौट आया, ताकि वह प्रभु के सामने तुम्हारे और मेरे लिए सदा जीवित रहे। और यही ईश्वर का अनुग्रह है। यही जगह है जहां हमें प्रभु यीशु मसीह के पैरों में जीत मिलती है। आखिरकार यह वह वादा है जो तुम्हें और मुझे दिया गया है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर आते हैं, जो शैतान के सिर को कुचलते हैं। प्रभु हमें वादा करता है, और यह वादा रोमियो के अध्याय 16 आयत 20 में दिया गया है, क्योंकि पौल रोमियो को लिख रहा था और वह कहता है कि शांति का देवता शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। परमेश्वर की कृपा, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा तुम्हारे सबके साथ हो। आप जानते हैं कि भगवान हमारे पैरों को इतना शक्तिशाली क्यों बनाना चाहते हैं कि दुश्मन को चौंका दिया जा सके और विजयी हो सके। बाइबल कहती है कि तुम सांपों के शेरों पर चलो और तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएगी। यही वह शक्ति है जो ईश्वर आपको और मुझे देने का वादा करता है। यह सिर्फ इतना ही नहीं कि वह खुद ही विजयी है। हम देखते हैं कि कैसे यीशु ने 3 बार उस दिनों में जब वह सेवा कर रहा था, उसने उन सभी लोगों को जो उसके साथ थे को लूका अध्याय 10 आयत 19 से 20 में दिया था। वह यह वादा हम सबको दिया था जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं। वह कहता है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि हम पर सांपों को बिच्छू के रूप में रौंद दें और दुश्मन की सारी शक्ति पर रौंद दें, और कोई भी चीज तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। किसी भी तरह से आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। यही वह वादा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि वह हमें शक्ति देता है और उसने प्रेरितों से कहा कि उसके साथ रहें। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि उसने अपने साथ रहने के लिए 12 को चुना था। क्या के लिए? कि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें याजक के पास भेज दें और बीमारियों को ठीक करने और राक्षसों को निकालने की शक्ति रखें। यही इरादा था कि परमेश्वर ने 12 प्रेरितों के लिए किया था।
मार्क अध्याय 3 आयत 14 और 15 कहता है कि उसने 12 लोगों को चुना। और फिर जब हम वापस जाते हैं और मार्क अध्याय 6 आयत 7 और 9 में मार्क पढ़ना जारी रखते हैं तो उसने 12 को बुलाया और उन्हें अधिकार दिया, उन्हें राक्षसों को निकालने का अधिकार दिया। और अध्याय 6 आयत 12 और 13 को चिह्नित करें जिन्हें हम देखते हैं। इसलिए वे बाहर चले गए और प्रचार करते हुए कि लोगों को पश्चाताप करनी चाहिए, और उन्होंने कई राक्षसों को निकाल दिया और कई बीमार लोगों को तेल से अभिषेक किया और उन्हें चंगा किया। वास्तव में उड़ाने वाला यदि यीशु मसीह ने दिया है, हमारे लिए जीत प्राप्त की है, यदि वह नष्ट हो जाता है तो शैतान के काम को आप और मैं के लिए विशेषाधिकार दिया जाता है कि वह उस जीत में चल सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम का दावा कर सकें और शैतान के खिलाफ विजय प्राप्त करें। ये 12 लोगों के साथ नहीं रुका था। बाइबल कहती है कि तब 70 लोग थे जिन्हें यीशु ने चुना, और उन सभी को भी 2 से 2 उन गांवों में भेजा जिन्हें वह खुद जाना चाहता था, अंततः जाना चाहता था। और जब वे वापस आए तो वे खुशी के साथ वापस आए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु यीशु, तेरे नाम पर राक्षसों ने भी हमारी आज्ञा मानी, यहां तक कि राक्षसों ने हमारी आज्ञा भी मानी है। इसलिए हम सभी को ऊपर से शक्ति देने के लिए केवल 3 चीजें करने की आवश्यकता है ताकि हम शैतान के खिलाफ भी विजय प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा। हमें विश्वास करना चाहिए कि बाइबल कहती है जो विश्वास करता है वह उसका पालन करेगा। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वे राक्षसों को निकालेंगे। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान के विश्वास में खड़े हो सकते हैं। दूसरी बात, बाइबल कहती है कि जब यीशु ने इस तरह के शैतानों के शिष्यों को सिखाया तो वे प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जीते हैं। आपको और मुझे प्रार्थना और उपवास को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ दिया गया है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि पवित्र आत्मा से राक्षसों को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर आ गया है। यीशु ने कहा कि वह राक्षसों को निकाल सकता था। हमें जो 3 चीजें चाहिए वह है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, प्रार्थना में उपवास करना और पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा होना। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सुकून भेजता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें भर दें। इसलिए पिता अपनी शक्ति से हमें पवित्र आत्मा से भरें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पैरों में स्वतंत्रता और विजय का अनुभव कर सकें। आओ हम सब एकजुट होकर प्रार्थना करें और प्रभु से ताजगी की मांग करें। हे पिता, पवित्र आत्मा की शक्ति में हमें शुद्ध करो। हे भगवान, आज सुबह हमारी मदद करो। जैसे आप शैतान के खिलाफ जीते वैसे ही हमें जीत दिलाओ। हे भगवान, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको महिमा देते हैं। बस इतना ही है। मैं हाथ उठाता हूं और प्रभु से पूछता हूं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद पिताजी आपके लिए है। तुम शैतान के खिलाफ जीत हासिल कर चुके हो। हे पिता भगवान, हर तरीके से हे पिता भगवान आप प्रकट हुए थे। ओह, जो तुम गार्ड के लिए प्रकट करते हो ताकि गार्ड के लिए शैतान का काम नष्ट हो सके। तूने हमें गार्ड के अधिकार के रूप में शक्ति दी कि गार्ड के अधीन लाए ताकि गार्ड के लिए शैतान के हर हिस्से को गार्ड पर बांध दिया जा सके। आज सुबह हम गार्ड पर आपके पैरों पर घर आत्मसमर्पण करते हैं ताकि हमें दूसरे प्रभु की समान शक्ति दी जा सके। हम ईश्वर के लिए तेरी कृपा की तलाश करते हैं ताकि हम ईश्वर के विश्वास से भरे हुए हैं कि हम प्रभु का काम देखने में सक्षम हो जहां हम जाते हैं। हे प्रभु, आज सुबह हम भगवान के लिए आत्मस्मरण करते हैं। हे पिता, कि हमें सुरक्षा मिले और अपने जीवन में प्रभु की शक्ति प्राप्त कर सकें। परमेश्वर उन लोगों को बचाए जो अत्याचार किए जाते हैं। हे परमेश्वर, हम मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर डाली जाए ताकि हमें उसकी शक्ति से भर दिया जाए। यदि यह तुम्हारी प्रार्थना है तो क्या तुम अपना हाथ उठाकर परमेश्वर से कहेंगे कि हम पवित्र आत्मा और प्रभु की कृपा से विश्वास से भर दें कि हम उपवास और प्रार्थना के साथ चलें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान,